नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय माता दी। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी की कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। माँ भुवनेश्वरी की कथा। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी यश और शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 4 स्थान प्राप्त हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी जगत धात्री भी कहा गया है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है और माँ की पूजा चंदन, कुमकुम, नैवेद्य, लाल फूलों और सिंदूर, रुद्राक्ष की माला फल से करनी चाहिए और माँ का कथा का पाठ करना चाहिए। प्रेमियों, पुराणों के अनुसार माँ की कथा इस प्रकार है। काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी भगवान महेश शिव जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। वहाँ एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आ गया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आज्ञा दे दी। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें अजीब से एक स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ मनमोहक आकर्षक जंगल थे, अमृत का सागर था। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर नीचे उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से देखभाल की। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा बहुत ही उग्र स्वभाव के भैरव, दिग्पाल, मातृका और क्षेत्रपाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के भीतर प्रवेश हुए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर तीनों देव मंत्र मुग्ध हो गए। आखिरकार वह शहर के अंदर स्थित राज्य महल में पहुंच गए, जिसका नाम चिंतामणि ग्रह था, जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर त्रिपुर था। माँ भुवनेश्वरी की राजधानी जो मणि द्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, देवी माँ भुवनेश्वरी के उन्हें दर्शन हुए। उन्होंने माँ को देखा। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी आंखें 3 हाथ 4 थे। उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप किया हुआ था और लाल कमल की माला गले में पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा हुआ था और दाहिने हाथ में वरदा मुद्रा और अभय दिख रहा था। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी हुई थी, जो सफेद रंग के थे। उन्होंने श्वेत रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनके बाल उलझे हुए दिख रहे थे। उनके सर के ऊपर अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे। उन्होंने त्रिशूल फर्श से लेने के बाद अभय मुद्रा और वरदा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक
भैरव पंच प्रेतासन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह विसिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव स्थापित हैं। इन सब की सेवा में बहुत सी योगिनियाँ थी। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ नारियल पानी, घी, शहद समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बालों का श्रृंगार करने के लिए तैयार खड़ी थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नाच गाने में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में भी देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे और कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे और कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। ब्रह्म की शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप है। तत्पश्चात देवी माँ भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान कर दी और ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए माँ लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण कर दिया और उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित कर दिया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बना दिया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ दिया जिससे पंच तत्व स्वरूप में आ गए और इसके बाद पंच तत्वों का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी। विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर काम कर दिया और अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा फिर से रचना शुरू कर सके। हरि प्रेमियों, माता के भक्तों, आपको माँ भुवनेश्वरी की ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हरि प्रेमियों, जय माता दी।